नमस्कार। मैं अजय। वैसे तो ये हो रहा है ना चुनाव, वोट हो रहा है, यानी भाजपा वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस जनता। क्योंकि ये चुनाव जो अब की बार लोकसभा का था, उसमें भी जनता ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के लिए, और अब की बार जो जनता है वो भी जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने का काम करे। सौभाग्य आपके बुआनीखेड़ा हल्के का। अब बुआनीखेड़ा हल्का भी और चीज बन चुका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े लंबे लंबे समाज सेवी पता नहीं कौन कौन तो दावेदार थे, दौड़ में थे, लेकिन ऊपर से नाम आया कि आप प्रियंका गांधी के साथ में थे और राहुल गांधी की टीम के सर हैं, तो आप ऊपर से पैराशूट से आप बुआनीखेड़ा में जाए गए और नेताओं के आपने आंसू निकाल दिए। पर दे दो आपका परिचय पूरा, दे दो सर। मेरा नाम प्रदीप नरवाल है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और बुआनीखेड़ा में मुझे जनता की सेवा के लिए भेजा गया और मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, उदय भान जी का, हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और मेरे बड़े भाई जिनकी उंगली पकड़ के मैं हरियाणा की राजनीति में चला और जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आपके बीच में खड़े होने का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और खासकर अपने सभी साथियों का जो यहाँ पहुँचे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और यही अब लड़ाई की शुरुआत है। भाजपा को हरियाणा से साफ करने के लिए आए हैं, भाजपा को साफ करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा की है, लोकसभा में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, अब फिर से जनता कांग्रेस का साथ देगी और पूरी ताकत से जो बुआनीखेड़ा का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। ठीक, आपके ऊपर वो बात सोच में चल रही कि आप पैराशूट से आए हुए हैं, तो कहाँ से आए हैं? हरियाणा से हैं या कोई बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए? तो बताना काम करेंगे लोग। आपने मेरा को नहीं किए इन सरपंचों ने पूछो, मुझे तो पता सर, लेकिन वो लोग आप इन सरपंचों ने पूछो, सारे भाई खड़े मेरे गए। देखो पैराशूट से आया मैं इस हरियाणा की मिट्टी का बेटा हूँ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में मिलेंगे और इस मिट्टी का वफादार बेटा हूँ। ठीक है, जहाँ तक इस हल्के का सवाल है, भाई जमालपुर में की मेरी चाची है, इसी हल्के में सारी रिश्तेदारियाँ हमारी हैं, आओ गुलिया साहब, और इसी हल्के में हम आगे बढ़ेंगे, इसी हल्के में मरेंगे। भाई मेरा गांव कथुरा है, कथुरा मैंने जन्म लिया, तो इसमें कोई दो राय तो नहीं सकती। ठीक है, और मेरी आज कर्म भूमि मेरी बुआनीखेड़ा बनने जा रही, भिवानी बनने जा रही, तो यहाँ मुझे काम करना है। बस ये पूरी ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करेंगे और बड़ा सुख है इस बात का, मैं खुश हूँ एक बात से, उत्साहित हूँ कि कल जिस तरह पूरे बुआनीखेड़ा की जनता ने, पूरा हमारे साथियों ने प्यार दिया, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि रात को 12 बजे 1 बजे कल टिकट अनाउंस हुई, और सवेरे जब मैं पहुँचा बॉर्डर पे, जैसे मैंने कॉर्नर क्रॉस करा तो इतनी भारी संख्या में साथी वहाँ खड़े मिले कि मुझे कहा भाई कल मैं देखा हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला था। आपने भी देखा होगा, पत्रकार साथियों ने देखा, सभी हमारे साथ सरपंच साहब यहाँ खड़े हैं, आप भी सरपंच साहब, सभी सरपंच, इन सब साथियों ने ताकत लगाई। इनके मुझे बहुत दिन से फोन आ रहे थे कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है यहीं से। मैं बोला भाई आप लोगों की इच्छा थी, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, तो आपके बीच हम लोग तो आ गए। सर एक साथ मैंने बात और चली हुई है। हाँ। तो प्रदीप नरवाल है, ये सीएम पद का दावेदार है, तो ये बात कितनी सच्चाई, क्या मानते हैं? अरे ये जो लोग हैं ये बिना बात की बातें यहाँ वहाँ करते हैं। प्रदीप नरवाल दीपेंद्र हुड्डा जी का अनुमान है हरियाणा की राजनीति में, और हरियाणा में आने वाले 8 तारीख हुकूमत सरकार आई पूर्ण बहुमत की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और मैं सिर्फ उनका अनुमान हूँ, और जो मेरे ताकत लगेगी मैं दीपेंद्र जी के पीछे खड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा है। क्योंकि आप समझिए आज ये माहौल क्यों हरियाणा में, दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा में यात्रा ले गए, हरियाणा मांगे साहब, और वो यात्रा ले गए पूरे पिछले 1 महीना उन्होंने मुझे अपनी यात्रा में रखा, उस यात्रा का मैं इंचार्ज था, मैं हर हल्के में गया, तो दीपेंद्र जी ने मुझे अपने साथ पूरे हरियाणा घुमाया। तो हरियाणा के दिल में आज दीपेंद्र है, और अगर उस मेरे बड़े भाई ने कहा कि मेरे दिल में तू आज बुआनीखेड़ा में, तो ये जनता का मैं पड़ा हूँ। भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा बाहरी, मैं कह रहा हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा बाहरी हो सकते हैं क्या? छोटा बड़ा आपने कांग्रेस नेता जरूर कह रहा हूँ भाई, इस हरियाणा के दिल में दीपेंद्र हुड्डा से को तो राय तो नहीं है, और उस भाई का दिल में मैं हूँ, भाई छोटा भाई उनका बुआनीखेड़ा के लिए, तो मैं तो कहीं बाहरी हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक बुआनीखेड़ा का सवाल है, भाई मैं सिर्फ विधायक बनने की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जनता की सेवा करनी है।
भाई ये बात सुनिश्चित करनी है 5 साल बाद विधायक बन के 5 साल बाद मैं खड़ा हूँ तो भवानी खेड़ा की जो जनता 5 साल आगे बढ़े, वही भवानी खेड़ा ना रहे, यहाँ रोजगार मिले युवाओं को। तो भिवानी अपनी ये सेनानियों की धरती है, ये शूरवीरों की धरती है। भाई जब फौज में हम बात करते हैं, फौज में देखो आप कहीं कश्मीर बॉर्डर पर चले जाओ और कहोगे फौजी का नाम लो तो लोग सोचो पहली बात भैणी का होगा। ठीक है जी, लोग कहेंगे जी भैणी का होगा, भवानी खेड़ा का होगा, लुहारे वो होगा। तो ये जो धरती है अपनी, ये फौजियों की धरती, शूरवीरों की धरती है। इस धरती ने आर्मी का जनरल तक दे दिया जी, ठीक है। जी किसी ने दिया। लेकिन मेरे एक बात कहनी, इस धरती ने सिपाही भी दिया, जनरल भी दिया, धरती ने मेजर भी दिए। मेरा खुद का भाई वो आशीष अजय आर्मी में मेजर लाग रहा है, मेरे गला पढ़ा करता बहने का है वो भी। तो बात देखो यह है कुल मिला के, लेकिन इस धरती के लिए इंसाफ कौन करेगा? जिस धरती ने इतने सैनिक दिए, उस धरती के बच्चे जब सवेरे होती थी 4 बजे तो सड़कों पर जब मैं तो कोई वो कितका आ गए, मैं रोते उधर मेरा गांव है भाई, और तो 20-30 किलोमीटर तो घना थोड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ अब पहले हम आया करते हैं बैंड में तो अपने बालक देखा करते नए छोरे अपने रेस मारा करते सुबह सुबह कि फौज में भर्ती होना, देश की सेवा करनी है। आज बोला 4 साल में नौकरी का पक्की नहीं भाई, 4 साल में नौकरी तो काट देंगे, तो बेचारे वो निराश हो गए। तो उन सब युवाओं की लड़ाई लड़नी है कि अग्निवीर योजना खत्म हो। हमारे भिवानी के धरती किसान, हमारे भिवानी खेड़ा के किसान 2 साल तक बॉर्डर बैठे रहे अपने अधिकारों के लिए, अपना मुआवजा मांगने के लिए। बदले में सरकार ने क्या दिया? लाठी। तो इन सब भाइयों के साथ मिलके हमें सुनिश्चित करना उनको अधिकार मिले। तो आप सरकार में बबली जी मंत्री बन गए, पिछली सरकार में सारे सरपंच भाई आ रहे थे ठीक है, तो बोले जी बबली जी मंत्री बन गए, आंधे सारे सरपंच हमारे भाई पिटवा दिए। इन्होंने 5 साल संघर्ष किया। सवाल ये है, और मैं सुनिश्चित इस बात से, जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और जब दीपेंद्र जी कुर्सी बैठेंगे, तो मेरा ये बात पूरा विश्वास है कि इनमें किसी सरपंच को ही नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी सुनवाई कौन करेगा। कांग्रेस सरकार में गांव का सरपंच गांव का प्रधानमंत्री होता है। ये कांग्रेस की विचारधारा कि गांव में इतना मजबूत कर दो। राजीव गांधी जी कहते थे भाई पंचायती राज सिस्टम कौन लेके आया? राजीव गांधी जी लेके आए। और आने वाली सरकारों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने इसको कांग्रेस में लागू किया कि भाई सरपंच गांव का मालिक है, भाई कम से कम सरपंच के आधार पर गांव के फैसले किए जाएं। ये बेचारे फैसले करने के गलत बजा मार दिए। तो ये कांग्रेस सरकार में सुनिश्चित होगा किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, सबके हाथ में ताकत हो। भाजपा में क्या हुआ है? आप तो छोटे व्यापारी से पूछो वो दुखी कि भाई मेरी सुनवाई नहीं है, सरपंच से पूछो वो दुखी मेरी सुनवाई नहीं है, किसी कार्यकर्ता से पूछो वो दुखी मेरी सुनवाई नहीं है, भाजपा किसी नेता से पूछो वो दुखी का मेरी सुनवाई। भाजपा के नेता भी दुखी है कि हमारी सुनवाई नहीं है। बस अब ये क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पिटवाए थे, ये तो सुचवा जी थे। क्योंकि नॉन पॉलिटिकल लोग कुर्सी बैठे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, उनको राजनीति का रह नहीं पता था जब सीएम बने। कांग्रेस इस लेगेसी से आई है। आज हुड्डा साहब 2 बार के मुख्यमंत्री, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी 5 बार के सांसद हैं। हमारे लीडर एक्सपीरियंस लीडरशिप है, उनको सरपंच का दर्द का पता है, छोटे व्यापारी का दर्द का पता है, उनको ये पता है छात्र का दर्द क्या है, उनको पता है किसान का दर्द क्या है। तो ये पार्टी पूरी ताकत से हर वक्त का दर्द जानती है। और भाजपा समाज को तोड़ने काम करती है, कांग्रेस जोड़ने काम करती है। और हमारा नारा ही है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, हरियाणा जोड़ेंगे। तो आप उनके अनुमान हो रही है, आपके अनुमान है। हमें एक चेहरे को जानता हूँ, ये नीटू सरपंच है खरक का, यानी बेदाग बेबाग, और वो आशी सरपंच है कालवास गांव का, यानी और यो रमेश सरपंच है। इस पर तो आप उधर दर्ज हो गई थी। लेकिन ये है कि जो आज आपके साथ टूम लगी है, यह टूम है आपके हल्के के लिए, लेकिन जो नेताओं के आंसू आए हैं, जो निर्दलीय फार्म भर बैठे हैं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी टीम के सर है, तो आप उनको किस तरह बना पाएंगे? क्योंकि टीम तो आपके पास आ गई। देखो जी, लड़ाई है भाजपा को हराने की, और मेरा सबसे एक अनुरोध है, निवेदन है सारे भाइयों से, सारे मिलके भाजपा को हराते हैं। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता संघर्ष की नहीं है, लड़ाई हरियाणा के दर्द की है। 10 साल पीछे जो हरियाणा था उसको भाजपा ने खत्म कर दिया है, वापस उसी हरियाणा में घुसना है। देखो हरियाणा की आत्मा क्या है? आप कहो दिल्ली जाओ भाई हरियाणा, लोग कहोगे भाईचारा, बोलेंगे हरियाणा प्यार, ये हरियाणा था। अब भाजपा ने पिछले 5 साल में हरियाणा में क्या कर दिया, 10 साल में क्या कर दिया है? हर समाज के बीच में नफरत पैदा कर दी है, भाई भाई का दुश्मन कर दिया इनने। लेकिन ये बात तो क्यों? पता क्यों? ये अंग्रेजों के यार है। कांग्रेस पार्टी आज हमें हरियाणा की आत्मा को बचाना है। अरे हरियाणा में वही भाईचारा लेके आना है, वही खुशहाली लेके आनी है, वही सब चीज आती जाती रहेंगी। मेरे एक
बात याद आएगी दादा गौतम वाले कि सौदा है कोने सो थारा होता तो आप लेके घूमने लागे देखो छोटे भी ये सौदा को नहीं भाई है, आज वर्कर मीटिंग भी है, ये सौदा को नहीं भाई है मेरे। और सुनो मैंने कहा इन लगभग सारे मैंने पहला जाना भी है, सौदा तो बड़ा आप ही लेके आए हो जब सारे भाई इकट्ठे एक छत के नीचे लिए लोग सारे एक छत के नीचे हैं। और जो भाई बाकी भी जो है मेरे भाई उनसे बात करूंगा, सब साथ आ जाएंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और देखना भी आप बवानी खेड़ा से 30,000 चुनाव जीत के आएंगे, 30,000 कम से कम। जो ऐतिहासिक जीत कहते हैं ना, बवानी खेड़ा में पिछले 30-40 साल की सबसे ऐतिहासिक जीत इस बार होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह, सब मेरे भाई लग गए, बड़े भाई बन गए। जो सरपंच है और एक यो काम ये भी सरपंच है, सारे सरपंच है। मैं बताता हूँ, लेकिन 2 काम खड़े उतर के ना तो अभी टूम सी डालते हैं। अगर ओ सारा बवानी खेड़ा खड़ा उतरेगा, सारा बवानी खेड़ा का मैं उड़ा आ गया हूँ। एक मेरा वादा बवानी खेड़े से कि कोई आज के बाद जब 5 साल बाद मैं खड़ा होऊंगा भाई, बवानी खेड़ा को इतनी मेहनत करेंगे, बवानी खेड़ा के लिए प्रदीप नरवाल बवानी खेड़ा का सम्मान बढ़ाएगा। बवानी खेड़ा की जनता को इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता की इज्जत बढ़ेगी मेरे कारण। कभी ये नहीं करने दूंगा बवानी खेड़ा के मेरे कारण बवानी खेड़ा को अपनी नजरें नीचे करनी पड़े। हमारे हल्के के सभी लोग गर्व से करेंगे हमारा भाई विधायक हमारे हल्के का, तो ये लगेगा हल्के का भाई हूँ, विधायक हूँ, बेटा बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ वहाँ पे 6 महीनों की फीस 200 रुपये आया करती। अरे किसी भी जाति का बच्चा हो, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल कास्ट का हो, भाई जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वाल्मीकि भाई हो, ओबीसी भाई हो, जोगी हो, नाई हो, तेली हो, पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, भाई गुजर हो, यादव, किसी बिरादरी का हो, अगर उसके पिता गरीब घर के हैं तो सबकी हॉस्टल की फीस माफ हो जाया करती, तो किसी बिरादरी का हो। तो मेरा तो ये कहना, हम तो एक ऐसे समाज की बात करना चाहते हैं, इसी समाज की लड़ाई लड़ेंगे जहाँ पे अपने समाज के युवाओं को एक जैसा मौका मिलेगा, जहाँ पे ये सुनिश्चित होगा कि भाई हर गरीब आदमी का बेटा ये नहीं सोचनी पड़े भाई मेरा पैसा नहीं है कि मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है मेरा बेटा नौकरी नहीं पा पाएगा। सबको समान अवसर देने की बात करेंगे और ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये हमारे हल्के में भी होगा, बाकी जगह भी होगा। और जिस तरह मैंने कहा था कि मैं दीपेंद्र जी का हनुमान हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, दीपेंद्र जी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, उनसे हमारी चीज़ का अनुरोध करेंगे और उनकी विशेष नजर रहेगी बवानी खेड़ा भिवानी के ऊपर। ये मेरी आपसे, जिस प्रकार से आज आपने युवाओं को सरपंचों के साथ में इकट्ठा करने का काम किया, जिस प्रकार से नॉमिनेशन फॉर्म किया आपकी नेताओं ने, फिर दत्तरा की बात करूँ, रामकृष्ण फौजी की बात करूँ, तो उनके साथ में किस तरह बातें की जाएगी और उनको किस तरह लेके आया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपसी लड़ाई के अंदर फिर से कोई वाल्मीकि फायदा उठाए फिर आपकी। मैं फिर कह रहा हूँ लड़ाई विधायक की नहीं है, दोनों भाइयों से बात करूंगा, सबसे बात करेंगे, मिलजुल के चलेंगे। लड़ाई भाजपा को हराने की है, लड़ाई है किसानों के साथ हुई जाति का बदला लेने की, लड़ाई है जो हमारे युवाओं को बना दिया गया अग्निवीर उसका बदला लेने की, लड़ाई है समाज में उन्होंने नफरत फैलाई उससे लड़ाई लड़ने की, और लड़ाई है भाजपा का रहना सुपड़ा साफ करने की, उल्टा साफ करने की। सरकार बनाए, ताकत से लड़ेंगे, सब भाई एक साथ आएंगे और 8 तारीख को सरकार बनेगी और बवानी खेड़ा कम से कम 30,000 से। एक लास्ट सवाल, आपने इनके कान में एक बात कही है, सारे इकट्ठे एक साथ नीचे करती है। ये देखिए मुकाबला है चला। हम तो इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब कल से टिकट लेके आओ और आप तन मन तो जुटा बिल्कुल बड़े बड़े भारी बहुमतों से जिता के भेजा है बवानी खेड़ा में। बता भैया। भाई साहब हम है ना पार्टी के साथ में थे, कांग्रेस पार्टी के साथ में, और हमने भाई साहब एक हीरा मिल गया, ठीक है, हम प्रदीप नरवाल के साथ में तय दिल से तन मन धन से हम भाई को जिता के निकालेंगे। और रामकृष्ण बिल्कुल, हम रामकृष्ण के साथ में भी थे, हम उनके साथ में थे, लेकिन हम उनके साथ में नहीं थे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में थे। अगर आप भाई हाईकमांड ने भाई हमारे लिए भाई एक हीरा भेज दिया तो उन भैया ने भी समझ जाना चाहिए, आगे और भी मौके मिलेंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा फौजी साहब थे अकाओ अपने छोटे भाई ने आशीर्वाद दो और हम एक कंधा से कंधा मिला के न भाई का साथ देंगे तो विजयी हो जाओ। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मैं तो एक के बात को हूँ, गणी को नहीं गंदा। एक भाई बनेगा, मान लो अगर किसी और पार्टी बने तो वो विधायक बना है, उसने आड़े रहना है और फिर वो भिड़ती है नुकेंगे हमारी चाल दी को नहीं कोई भी जगह। तो यह बात है, दूसरी बात उन पर है नहीं। और एक भाई ईसा बना है आज बवानी खेड़ा में जो बन दिए और सारे के पंखे पाड़ेगा, जड़े भी आप जिसका जो काम होगा न
वो काम कटवा होगा इनकी डाला नो पाछा फेर के कोनी बैठा है अगर ना भाई मारी तो चाल दिए कोनी। तो आज बवानी खेड़ा में एक बढ़िया हीरा मिला है और मैंने को सारे भाइया तो अपील करा अग भाई एक होके सारे एक होके और भाई ने बढ़िया वोटा की जीत दिलाओ। तड़का भाई ने कहा भाई साहब हमने तो हमारा काम कर दिया ये हमारा काम आप करो। अरे पर्स अगला अरे पर्स का काम करेंगे पर्स तो है मार के ले भाई। हाँ हमारा समझ अभी रमेश हाँ जी बताओ। तो आज कितनी खुशी हो मन में कि आज एक चेहरा बदल गया हमारा काम का एक बार भी उतरेगा सारे क्योंकि सारे काम के ऊपर एक बार रहते ना कामों के ऊपर दो काम मिल जाना है तो पूरा एमएलए बना दे हैं तो मौका मिल गया था ना हीरा मिल गया था सब कुछ मिल गया। अजय भाई मैं एक बात बता दूं यह सारे सरपंच भैया की मेहनत का फल है। एक भाई साहब देख एक यहाँ से कोई भी विधायक उठता है किसी को टिकट मिलती वो बात नहीं थी जो हमारी बुआनी खेड़े की जो मेहनत है ना वो सेंटर तक गई है राउल जी तक गई है जी भी हो हमने बड़े भाई अपने जो प्रदीप जी हैं ये मिले हैं एक विधायक के तो बहुत बड़े लेवल पे तो आज भी इनकी बहुत पावर है और वह विधायक और बनावांगे तो डबल पावर हो जाएगी। डबल पावर का मतलब डबल विकास। लठा का दर्द कम होया कि नहीं हीरा मिल के अरे भाई साहब लठाने भी देख लेंगे लठ मारनिया ने भी देख लेंगे वो कहे राम कुमार वाली बात से कोई सौदा ही नहीं। भाई के है मारा तो दर्द हो लिया लठा का ई बामुन ने बताओगे लठ मारने वाला का दर्द कुकर होगा और ये सरकार का दर्द करेंगे चिंता ना करो। एक तरफा तनमंदन तो यू है कि सा बंदा है जो सारी 36 यात्रा इकट्ठी करानी है तो आधे फौजी गला बाजी आधे रहते रहे यू बंदा इस आज ने टिकट मरना सारा समाज इकट्ठा सारा भाईचारा इकट्ठा सारे परिवार सारे गांव इकट्ठे हुए हैं। ये वास्तव में आपको नमन है जेएनसी का ये अपना सारा होता इकट्ठा कर दिया मेरा नंबर है प्यार कर रहे हैं ये सौदा खिंड गया था लावांगे फौजी साहब ने हाँ भाई बिल्कुल ये अपने राजकुमार सरपंच ये वैसे भगत थे भाई कब जागो तभी ये सवेरा भगत थे। कब जागो तभी सवेरा। भाई कह रहा हूँ सुनो थे ये सारे भगत मेरी बात सुनो ये मैं एक बात कहूँ ये मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ भाई ये सब पार्टी के वफादार सिपाही थे और खड़े रहे अंत तक और मुझे गर्व इस बात पर कि ये लोग अंत तक खड़े रहे अपने स्टैंड पे जब ये खड़े रहे मेरा ख्याल अब इसलिए मेरे साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत तो मिलकर सारे भाइयों के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ आपने इतने प्यार से हमारा इंटरव्यू लिया आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और ये सब ताकत है मेरी और ये कार्यकर्ता नहीं भाई है मेरे सारे भाइयों की तरह आगे बढ़ेंगे छोटे बड़े हैं सब उम्र में लड़ेंगे लड़ाई भवानी खेड़ा की शान बढ़ाएंगे। लेकिन अब कह सकता हूँ कि बार हरियाणा के अंदर ये भी इतिहास बना कि अब की बार एक निखरा हुआ नेता सेंटर से सेंटर का कार्यकर्ता रहूँ चाहूंगा तो अनुमान कहूँ वो अब बुआनी खेड़ा में आया है तो कुछ और निखार आएगा ये रियलिटी बात तो मैं आपको अंत में ये कहूंगा कि आने वाली सरकार हुड्डा साहब की सरकार होगी और हमारे भाई बाबूजी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की विशेष नजर होगी यहाँ पे। तो आप उनके अनुमान हो या आपके अनुमान है अनुमान बोल जाओगे अजय भाई साहब की 80 लाख ने पूरा बुआनी खेड़ा नो ऐसा कहीं भागा चिंता ना करे ये वहाँ के अनुमान है आप इनके अनुमान हो। हाँ बिल्कुल तुमने पहले भी देख लिया होगा हम तो पार्टी का करने तन मन धन से तैयार है चिंता ना करे। जी हाँ भाई देखो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूँ आजा मैं दो बात नहीं करूँगा बुआनी खेड़ा हल्के में जो प्रदीप नरवाल जी भाई आए हैं काफी युवा चेहरा है और बहुत ही सरल स्वभाव से है और इनका जो सरल स्वभाव और जो मिलन जुलन मेरे को काफी पसंद आया। वैसे हम पहले तो हम पुरानी कांग्रेसी हैं लेकिन 10 साल से जब हमारे गांव में माननीय विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट मिली तो सबसे पहले गांव एक राम होता है और हम उनके साथ लगे। अब हमने न किसी के साथ सिर्फ प्रदीप नरवाल भाई से हमारी बात हुई 1 हफ्ते पहले फोन आया प्रदीप जी का उन्होंने हमारे विचार लिए कि भाई अगर हम यहाँ आए हमने कहा कि भाई देखो आपने फोन किया है किसी ने नंबर दिया होगा आपकी हमारी बात हुई है तो आप एक काफी युवा उभरता हुआ चेहरा हो। जी भाई साहब लास्ट में थोड़ा सा बात खत्म करो बताओ क्या कहोगे अपने हल्के के लिए किस तरह बचाओगे हल्का है किस तरह इस व्यक्ति को नेता बनाओगे क्योंकि ये अनुमान तो उनका है और आप अनुमान आज इनके हो तो किस तरह बचाओगे। सबसे बढ़िया बात यह है समाज में आया है एकता का भाईचारा का जोड़ेगा समाज का बड़ा होगा बढ़िया बात है।
अनेकता में एकता ठीक है भाई लीटू सारे काम है, सारे काम में पूरे हल्के में वो रहा निकाल रहे हैं। अगर थारा काम थोड़ी सी मरोड़ खा जाना है तो तक तक पलट दो हो, तो अब की बार मरोड़ खाओगे या तन मन धन से आप इनके साथ ही दिखोगे क्या भाई साहब 36 बिरादरी ने अपना मन बना लिया है कि आपकी बार तो सरकार उठे हो किस्ता बनाओगे भाई साहब वे मन रहे हैं वे तो बाट देखे देखे नरवाण भाई ने टिकट भाई किससे आदमी ने भी तो फार्म टिकट भर क्या दे कांग्रेस पार्टी से किसी को भी टिकट मिलती हम कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, चाहे वो रतेरा हो चाहे वो रामकिशन हो चाहे वो ये भाई साहब ने मौका मिला है तो हम भाई साहब के गेला है और पार्टी के साथ से जुड़ रहे हैं। अगर ये ही अगर टिकट किसी और को मिलती, प्रदीप नरवाल को ना मिल के, तो भी हम उस पार्टी के साथ में थे जिसने हाईकमांड ने जो फैसला दिया है। वहाँ खड़े गए सरपंच साहब जितने भी छप्पन गाँव है उन पर तो कांग्रेस पार्टी का रंग चल गया। हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ मनाने का काम करेंगे जो भाई रूठ रहे उनने सरपंच साहब है कांग्रेस पार्टी का रंग चल गया। बिल्कुल बहुत मजबूत नेता बोने खड़ा हल्का में मिला है, बोने खड़ा हल्का शान से, और बिल्कुल जितने भी रुस्से मनाए हैं ना सारे आओगे, सारे मनाओगे की हमारी भी कोशिश रहेगी अपना आप भी आओगे, क्योंकि इतना मजबूत नेता नहीं मिलेगा बोने खड़ा हल्का। पानी आओगा पानी तो आओगा अपने भी आओगा स्टेडियम। हाँ बिल्कुल यार। अरे भाई साहब एक कांग्रेस पार्टी ने 2010 में अनाउंसमेंट करी थी स्टेडियम की, में और अपने हरियाणा में और इंडिया में ओलंपिक मेडल बॉक्सिंग की ओर तक पहले लाया था, और उस काम में आज तक वो कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई थी काम की, लेकिन उसके बाद इतने प्रयास कर लिए 10 साल हो गए गांव में स्टेडियम नहीं बना, और इस हमारी बात की होगी इस सरकार की। तो भाई हम तो यह कहा बिल्कुल तन मन धन ते भाई के साथ रहोगे, और भाई ने तन मन धन ते बना के लाओगे। भाई साहब इसी बात नहीं है कि हम फौजी गेले भी थे, फौजी गेले साथ में भी लगे हैं, फौजी एक बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है। हम ये नहीं करते, निंदा नहीं करते, भाई साहब की मेहनत कर रखी है। देखो 10 साल से फौजी भाई ने भी मेहनत करी है, लेकिन जो फैसला हाईकमांड ने, जो दीपेंद्र ने उड्डन ने जो फैसला दिया, जो टिकट दी है प्रदीप नरवाल ने, तो हमने पार्टी के साथ होगा। तो अभी बोने खड़ा हल्का इतिहास लिखने का काम करेगा। हाँ इतिहास लिखने का काम करेगा। चलो जी, जैन सिंह से अजय नाग दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।